छुपन छुपाई। ओह नहीं, डैन बनने की बारी आई चान की। पहले तुम्हें 10 तक गिनना होगा। लेकिन मैं डैन नहीं बनूंगी। स्टोन पेपर सीजर में अगर तुम हार गई हो तो तुम्हें डैन बनना ही होगा। लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि मैं एक दिन डैन बनूंगी। कितना ड्रामा करती है। आईचन पहली बार हमारे साथ खेल रही है, उसकी जगह मैं। चुप रहो मसाओ, तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? लेकिन अगर आईचन बुरा न माने तो उसकी जगह। ठीक है, मैं बुरा नहीं मानूंगी। अब मसाओ डैन बनेगा। शिनचैन चलो छुपते हैं। मसाओ देखा तुमने क्या किया? आईचन मेरी अच्छी दोस्त है। हाँ, तो हम क्या है? इसका कुछ नहीं हो सकता। मुझे लगता है ये जगह ठीक रहेगी। मैं वहाँ छुपना चाहता हूँ। रुको शिनचैन, वापस इधर आओ। कैसा लगा शिनचैन? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? 9, 10। ओके, मैं आ रहा हूँ। मसाओ हम यहाँ हैं, हमें पकड़ो। अरे ये सब कहाँ छिप गए पता नहीं। मसाओ मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो। इसे तो मैं आसानी से पकड़ लूंगा। आओ। ये तो तेज भाग रहा है, अब मैं इसे कैसे पकड़ूंगा? शिनचैन! मसाओ अच्छा मौका है, जल्दी से जाकर आईचैन को पकड़ लो। क्या मैं तुम्हें आउट कर दूं? क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं डैन बनूं? हाँ? मसाओ तुम आईचैन को पकड़ क्यों नहीं रहे? तुम नैनी को पकड़ो। एक मिनट, मसाओ तुम जाकर शिनचैन को क्यों नहीं पकड़ते हो? तो तुम चाहती हो मैं जाकर शिनचैन को पकड़ लूं? हाँ, मैं ऐसा चाहती हूँ। तुम चाहती हो तो मैं जाता हूँ। बेस्ट ऑफ लक मसाओ। अब बहुत ही जल्दी शिनचैन की बारी आने वाली है और वो मुझे पकड़ेगा। पता नहीं शिनचैन कहाँ छिप गया है, कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा। इसीलिए मुझे ये गेम पसंद नहीं है। कोई कहीं भी छुप जाता है, फिर उसे ढूंढने में मुश्किल होती है। कहाँ गया? अगर मैंने उसे नहीं ढूंढा तो आईचैन मुझसे नाराज हो जाएगी। अगर उसने शिनचैन को पकड़ लिया तो शिनचैन डैन बनेगा। मसाओ पीछे देखो। पकड़ लिया! मैंने शिनचैन को पकड़ लिया। मसाओ ने पकड़ लिया। मुझे फंसाया गया है। शिनचैन अब तुम डैन हो, चलो 10 तक गिनो। अच्छी बात है, अब मैं काउंटिंग शुरू करता हूँ, तुम सब जाओ। वैसे मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं। ठीक है। 3। तुम जो चाहती हो वैसा कभी नहीं होगा। तुम अपना काम करो। तुम अपना काम करो, समझी? तुम मुझसे भी बड़ी बुद्धू हो। हाँ? 8, 9, मुझे भागना चाहिए। 10 हो गया। शिनचैन मैं यहाँ हूँ। शिनचैन मुझे पकड़ो। सोई। तुमने मुझे आउट कर दिया। नैनी आउट हो गई। अब मैं डैन बन गई। नैनी तुमने ठीक नहीं किया। शिनचैन ने नैनी को पकड़ लिया। नैनी तुम बीच में क्यों आई? शिनचैन आईचैन को पकड़ने ही वाला था। बेस्ट ऑफ लक। चलो मैं गिनती हूँ। ओके। शिनचैन प्लीज मेरे साथ चलो, हम वहाँ पर जाकर छुपते हैं। लेकिन मेरा वहाँ पर छुपने का मन है। तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखते हैं तुम कैसे बचती हो। नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है। मैं एक राजकुमारी हूँ, मेरे पीछे मत भागो। अब तुम नहीं बच सकती। हम यहाँ हैं। हाँ? अब तो तुम्हें हार माननी ही पड़ेगी आईचैन। मैं हार नहीं मानूंगी। अब जल्दी से नीचे आ जाओ। अब तो नैनी आईचैन को जरूर पकड़ लेगी। क्या तुम चाहती हो कि मैं ऊपर आऊँ? अगर मैं नीचे गई तो वो जरूर मुझे टच कर देगी और फिर मैं शिनचैन को पकड़ूंगी। मैंने सोच लिया है। तो तुमने हार मान ही ली। मैंने तुम्हारी वजह से हार नहीं मानी है। चलो जल्दी से टच करो मुझे। लगता है कुछ गड़बड़ है। आखिर क्या हो सकता है? जल्दी से मुझे डैन बनाओ। सुना?
ये डैन बनने की इतनी जिद क्यों कर रही है? ये इतनी अजीब बातें कर रही है कि मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। तुम यही चाहती थी ना कि मैं डैन बनूं? तो इंतजार किस बात का कर रही हो? जल्दी टच करो। ठीक है। आओ आओ नैनी, जल्दी टच करो। रुक जाओ तुम। मैं तुम्हें अभी पकड़ती हूँ। आईचैन को बचा लिया, अच्छा किया ना? मुझे समझ नहीं आता, तुमने फिर से मेरे लिए ऐसा किया। तुम कितने अच्छे हो मसाओ, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ मसाओ। आईचैन, ये तुमने क्या किया? तुम ऐसा क्यों करते हो? मैं डैन बनना चाहती थी, लेकिन तुम बीच में क्यों आ गए? क्या कहा तुमने? तुम डैन बनना नहीं चाहती थी, मैं तुम्हें आसानी से पकड़ लेती और तुम हार जाती। तुम चुप करो नैनी, मैं वैसे भी तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहती हूँ। मैं भी नहीं खेलना चाहती। सुनो मसाओ, मुझे जल्दी से टच करो। क्या? नहीं मसाओ, तुम मुझे टच करो। नहीं, मुझे टच करो। मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? वेलकम बैक मॉम। ओह, अच्छा तो माँ और बेटी आराम फरमा रही हैं। अभी अभी तुम क्या कह रहे थे शिनचैन? अब जागी हुई थी। मैं सब सुन रही थी। पहले ये बताओ कि घर के अंदर आने पर तुम्हें क्या करना चाहिए? फ्रिज खोलकर उसके अंदर से स्नैक निकाल कर खाना मॉम। नहीं, पहले हाथ धोने चाहिए। जाओ। ओके। हेलो, मित्सी बोल रही हूँ। आप कौन हैं? मैं शिनचैन का प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। क्या शिनचैन घर पहुँच गया? मित्सी बेटा बताओ। डैड, आप हमेशा मजाक करते रहते हैं। मैंने पहचान लिया। अरे तुम्हें पता चल गया? आप गांव से फोन करके पैसे क्यों खर्च करते रहते हैं? बेटी मैं इस वक्त गांव में नहीं, घर के पास हूँ। मैं थोड़ी देर में पहुँचता हूँ, ठीक है? क्या सचमुच? शिनचैन, क्या हुआ मॉम? तुम्हें पता है तुम्हारे दादाजी हमारे घर आ रहे हैं? क्या? अरे वाह, वो कब आएंगे? वो शहर में तो पहुँच गए हैं, बस आने ही वाले होंगे। शिनचैन, जल्दी से अपने खिलौने संभाल लो और कमरा भी साफ कर लो, ठीक है? मॉम, दादाजी तो अपने घर के ही हैं, उनके सामने कैसा दिखावा करना। तुम काम करो। ओके। ओहो, क्या करूं? सबसे पहले मुझे टॉयलेट साफ करना होगा। हाँ, लेकिन पहले हैरी को बता देना चाहिए। हाँ, हेलो, मैं मिसेस नोहारा बोल रही हूँ। क्या मैं मिस्टर नोहारा से बात कर सकती हूँ? मुझे उनसे कुछ बात करनी थी। जी ठीक है, मैं होल्ड करती हूँ। ये आवाज कैसी थी? क्या हुआ मॉम? मैंने तुम लोगों को डरा दिया। ऐसे कोई भी अचानक देखेगा तो डर जाएगा। तुम्हें डराना सच में बहुत मुश्किल है मित्सी बेटा। अरे डैड, ये आप थे? दादाजी। पता नहीं था तुम्हें डराना इतना भारी पड़ेगा। हाँ डैड, मुझे लगा घर में पता नहीं कौन घुस आया है, तो मैंने लगता है मैंने शिनचैन और मित्सी को ज्यादा ही डरा दिया। क्या दादाजी, आपने तो मॉम को डरा ही दिया था, ये गलत बात है। अरे बेटा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे दादाजी इतने खराब हैं क्या? ये लो। इससे मैं जाकर हिमावारी को डराता हूँ। नहीं शिनचैन, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, वो डर जाएगी। बेटा, आप इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? मुझे लगा आपको वक्त लगेगा। मित्सी बेटा, मोबाइल फोन ने जिंदगी आसान कर दी है। अब तो कहीं से भी फोन कर सकते हैं। शिनचैन! जरूर शिनचैन ने हिमावारी को डराया होगा, चल के देखता हूँ। आज दादाजी आए हैं। हैरी, नाश्ता तैयार है। नहीं मित्सी, मुझे थोड़ी देर अभी और सोना है। ठीक है हैरी, मैं तब तक शिनचैन और डैड को जगा देती हूँ। अरे ये लोग भी ना, इतनी देर हो गई अभी तक सो रहे हैं। आप दोनों उठ जाइए, नाश्ता तैयार है। चलिए जल्दी उठिए। डैड, शिनचैन।
है, ये लोग ऐसे नहीं उठने वाले। कोई बात नहीं, कुछ और ट्राई करती हूँ। गुड मॉर्निंग जनरल, गुड मॉर्निंग असिस्टेंट जनरल। सुबह हो गई है। आपने क्या मुझे याद किया? नाश्ता ठंडा हो रहा है, जल्दी से मुंह हाथ धोकर नीचे आ। सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। आप लोग नाश्ता करेंगे या नहीं? अरे वाह, सुबह के नाश्ते में अंडे और बीन्स। इतना मजेदार नाश्ता है ना दादाजी। सच में। पहले बीन्स को ऐसे मिलाते रहो जब तक कि ये गाढ़े ना हो जाएं। घुमाओ 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 घुमाओ। और फिर अंडे को लेकर इसमें डाल दो। ये क्या दादाजी, आपने ये बीन्स के साथ क्या किया? अरे बेटा, अपने स्वाद के हिसाब से मैंने इसमें अंडा मिलाया है। इसमें गलत क्या है? वैसे तुम चाहो। कह रहे हैं ये तो बीन्स की बेइज्जती करने जैसा है। बीन्स प्याज और सोया सॉस के साथ ही बहुत टेस्टी लगता है। इसमें ये मिलावट करने की क्या जरूरत है? मुझे तो मैं आपको ऐसे नहीं करने दूंगा। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। अरे इस मामूली सी चीज को लेकर सुबह सुबह लड़ने की जरूरत नहीं। तुम्हारा आपका मतलब क्या है? बीन्स को तुम मामूली कह रही हो? ठीक है, मुझसे गलती हुई, आगे से नहीं कहूँगी। ठीक है। इन्हें समझाना मुश्किल है। मिसेस नोहारा, प्लीज मेरी बात सुनिए। मीची जो है ना, वो दरअसल। क्या हुआ योशिरन, तुम्हारे चेहरे पर ये निशान? मीची ने अरे ये टैटू मैंने डैड के चेहरे पे भी देखा है। अरे तुम चुप रहो। क्या तुम्हारी लड़ाई हुई है? दरअसल हम दोनों आपस में बात कर रहे थे कि तभी मीची को गुस्सा आ गया और फिर ये हो गया। लेकिन आखिर बात क्या थी योशिरन? बात ये हो रही थी कि बीन्स में अंडा मिलाना चाहिए कि नहीं। मिसेस नोहारा, दरअसल बात ये है कि बचपन से ही अंडा बहुत पसंद है, लेकिन मीची नहीं चाहती कि मैं ऐसा करूं। आप ही बताइए। अरे ये भी कोई लड़ने वाली बात हुई भला? मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ बेटा, मुझे भी कुछ ऐसा ही पसंद है। लेकिन ये बताओ कि तुम हो कौन? योशिरिन, और मैं आपके पड़ोस में रहता हूँ। योशिरिन? दादाजी। मिसेस नोहारा। मुझे पता था तुम यहीं आओगी। अगर हमारे बीच कुछ भी हो तुम यहीं चले आते हो। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अब तुम मुझसे लड़ोगी तो मैं कहाँ जाऊँगा बताओ? अरे तुम दोनों बच्चों की तरह क्यों लड़ते हो? देखो मिची बेटा, तुम्हें इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या आप कहना क्या चाहते हैं? तो आपने देखा दादाजी, मैं यहाँ पर क्यों आया? मीची दीदी, तुम्हें भी लगता है ना कि बीन्स में अंडा डालकर खाना गलत बात होती है? हाँ शिनचैन, तुम सही कह रहे हो। ऐसे बीन्स में अंडा डाल के नहीं खाना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं होता। मैं ये नहीं मानता। देखो तुम लोग साथ में रहते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा दोनों की पसंद अलग भी हो सकती है। दादाजी आपने बिल्कुल सही कहा। बीन्स के अंदर कच्चा अंडा डालना ऐसा है जैसे कि एक म्यान में दो तलवार। और आपने क्या पढ़ा नहीं, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। बिल्कुल सही कहा। अरे ये सुबह सुबह घर में क्या लड़ाई झगड़ा चिल्लाना लगा रखा है तुम लोगों ने? मेरी छुट्टी का दिन है, मुझे जरा शांति से सोने दो। मिस्टर नोहारा, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आप अपने पापा की तरह बिल्कुल भी नहीं हैं। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, बताओ मुझे। हैरी बेटा, ये मेरी तारीफ कर रहा है। दादाजी आप सच में बहुत अच्छे हैं। आपको देखते ही न जाने क्यों मुझे अपने दादाजी की याद आने लगी। योशिरिन। दादाजी, अगर आप लोगों की लड़ाई खत्म हो गई हो तो मैं जरा चैन से नाश्ता करना चाहूंगा, क्योंकि छुट्टी के दिन घर में चैन से नाश्ता। सबसे पहले मैं ये अंडा लूंगा और इसे बीन्स में डालूंगा। डैड, आपने ये क्या किया? कई बार मैं इसमें प्याज भी डालकर खाता हूँ, इससे थकान उतर जाती है। बीन्स को हम कई तरह से खा सकते हैं शिनचैन बेटा। ऐसे थकान उतर जाती है? कोई भी खाना अगर अपने शरीर के हिसाब से खाया जाए तो बहुत ही फायदेमंद होता है बेटा। जैसे अगर बीन्स की बात करें तो आप इसे कभी भी और किसी भी तरह खा सकते हैं। अच्छे, तुमने बहुत ही बढ़िया बनाए हैं ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें हमेशा कुछ नया नया टेस्ट करने के बारे में सोचते रहना चाहिए। योशिरिन बेटा, मुझे लगता है मिची इतनी भी बुरी नहीं है। क्या बात है डैड, कहीं आपको मेरी नजर न लग जाए। आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हमें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, कोई बात नहीं। हैरी, आपने सचमुच हमें अच्छी बात बताई। तो क्यों ना हम लोग साथ में खाना खाएं?
सबके साथ खाने में मजा ही कुछ आ रहा। योशिरिन, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, मुझे माफ कर दो। मिची तुम परेशान मत हो, मैंने तुम्हें सच में माफ कर दिया। माफ कर दिया? तो ये लो। कितना है हैरी? बहुत तेज बुखार है मित्सी। ओहो, फिर तो आप आराम कीजिए। आराम करूंगा तो ऑफिस के काम का क्या होगा? मैं यही नहीं चाहता था कि मुझे बुखार की वजह से छुट्टी लेनी पड़े और वही हो गया। डैड, मैंने सुना आपको सर्दी लग गई है। हाँ शिनचैन बेटा, सही सुना तुमने। मतलब बीन्स में अंडा डाल के खाने से सेहत नहीं बनती। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? आपको बुखार भी है? अरे जब ठंड लगती है तो कभी कभी बुखार हो जाता है बेटा। फिर तो फिक्र की बात नहीं है ना। बस बेकार की बातें करना बंद करो और ये बताओ कि क्या तुम्हें स्कूल के लिए देर नहीं हो रही है आज? आज किसी त्योहार की वजह से स्कूल में छुट्टी है। अच्छा, ऐसी बात है। चलो इसी बहाने तुम्हारे टीचर्स को भी एक दिन के लिए आराम मिल जाएगा। अच्छा डैड। बस बहुत हो गया शिनचैन बेटा, तुम जाओ यहाँ से। मुझे लगा कि आप बोर हो रही हैं, इसलिए मैं आपको एक गेम दिखाना चाहता हूँ। आप नहीं, मुझे आराम करने दो बेटा। शुक्र है चला गया। अरे बेटा, तुम्हें बुखार है? हाँ डैड, बुखार है। तुम तो बीन्स और अंडे की तारीफ कर रहे थे, बुखार कैसे? अरे मैं तो मजाक कर रहा था आपसे। बेटा, तुम यहाँ बीमार हो, अगर ऑफिस में तुम्हारी जरूरत पड़ी तो तुम क्या करोगे? कैसे जाओगे यहाँ से, बताओ? आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है डैड। अब बुखार कितना है? बुखार बहुत ज्यादा है, देख नहीं रहे? मैंने सर पर ठंडी पट्टी रखी हुई है, लेकिन मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। आप जाइए यहाँ से। सच में बुखार ज्यादा है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ... क्या आप भी शिनचैन की तरह कोई गेम दिखाने आए थे मुझे? अरे तुम्हें कैसे पता? मैं तुम्हें अपना एक गेम दिखाता हूँ। 1 मिनट रुको, सो मत जाना। मैं अभी... आराम क्यों नहीं करने दे रहा? मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ। चलो शुक्र है, थोड़ी शांति तो मिलेगी अब। अरे मुझे थोड़ी देर सो लेने दो तुम लोग। मैम आपके लिए दवाई खरीदने गई है। डैड रोइए मत। हिमावारी को यहाँ से ले जाओ शिनचैन बेटा, कहीं ये भी बीमार ना हो जाए मेरे पास। ओके हिमावारी, चलो बाहर चले। चलो। अगर तुम डैड के पास गई तो तुम्हें भी बुखार हो जाएगा। हिमावारी जल्दी चलो यहाँ से। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या करें, लगता है ये इसे गेम समझ रही है। ठीक है, फिर मैं ही जाता हूँ इस रूम से बाहर। क्या मैं यहाँ आराम कर लूँ? हाँ हाँ कर सकते हो, तुम जल्दी ठीक हो जाओ, इसके लिए आराम बहुत जरूरी है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा डैड। लेकिन अपने रूम में आराम करो ना। क्योंकि उस रूम में हिमावारी और शिनचैन है। अब ऐसे वक्त में परिवार वाले ही साथ। रुको। अब कैसा लग रहा है? मुझे अभी भी बुखार है डैड। रोज तुम कसरत करोगे तो तुम्हारी भी सेहत मेरी तरह बन जाएगी। ये देखो। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तुम्हारे लिए सूप बनाने जा रहा हूँ। ये मजाक करने का वक्त है? मैं हंस नहीं सकता क्योंकि मुझे दर्द होता है। शिनचैन, दादाजी को यहाँ से ले जाओ बेटा। ओके चलिए दादाजी चलते हैं। आया। चलो अब ठीक है। बेटा सुनो, ये सूप पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। थैंक यू डैड। मुझे मैं फिर से छोटा बच्चा बन गया हूँ। कहीं से अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने हरे प्याज भुनने के लिए रखे हैं। अरे वाह, मैं भी खाऊंगा। बेटा वो खाने के लिए नहीं है, उन्हें मैं कपड़े में लपेटकर इस तरह से रख दूंगा। इससे क्या होगा? इस तरह तुम्हारे डैड की तबीयत ठीक हो जाएगी। इससे तो मुझे काफी बेहतर महसूस होने लगा है। मैं जब भी हैरी को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि क्या है बेटा, तुम कितने भी बड़े हो जाओ मेरे लिए बच्चे ही रहोगे। तुम्हारे बीमार पड़ने पर मैं और तुम्हारी मम्मी रात रात जागते थे।
सारी दवाइयाँ मिल गई। डैड के गाल तो लाल हो गए। क्या शिनचैन, मुझे बुखार है ना इसीलिए। मैं घर आ गई। एक बात तो बताइए, डैड यहाँ पर कब तक रहने वाले हैं? मुझे नहीं पता। देखिए वो यहाँ पर आए हैं तो ठीक है, पर घर पर आपकी मॉम अकेली है, उनके पास भी तो कोई होना चाहिए ना हैरी। बात तो तुम ये ठीक कह रही हो मित्सी, पर मैं उनसे नहीं पूछ सकता कि वो कब तक रुकेंगे यहाँ हमारे पास। हमारा ये पूछना उन्हें वैसे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। गुड मॉर्निंग, आज कितना अच्छा दिन है। हाँ शिनचैन बेटा, तुम वाकई सही कह रहे हो। अच्छी सुबह है आज। मुझसे एक बात कहूँ, सुबह सुबह एक कप चाय मिल जाए ना तो मजा आ जाए। ये क्या, तुम छुट्टी के दिन भी काम पर जा रहे हो? डैड ऐसे ही है। चलो अच्छा है, हमें परेशान करने वाला कोई नहीं होगा। डैड, मुझे आपसे एक जरूरी बात पूछनी है। आप मॉम के पास कब जाने वाले हैं, क्योंकि वो वहाँ पर अकेली हैं और आप यहाँ हम लोगों के साथ मजे कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ आए हैं, लेकिन अब मैं जानना चाहता हूँ कि आप वापस अब डैड इस बारे में जरूर सोचेंगे। अभी सोचा नहीं। अरे आप ये क्या कह रहे हैं डैड? तुम जब तक ठीक नहीं हो जाते मैं घर कैसे जा सकता हूँ? तब तक मुझे मित्सी की मदद करनी होगी। अगर मैं नहीं होऊंगा तो मित्सी की मदद कौन करेगा? कमर में दर्द हो गया, वरना बर्तन धो देता। नहीं डैड, मैं कर लूंगी, आप यहीं आराम कीजिए और साथ ही हिमावारी और शिनचैन का ख्याल भी रख लीजिएगा, ठीक है? क्या? ठीक है, मैं आराम कर लेता हूँ। मैंने आपसे कुछ और भी कहा था। समझ गया। अच्छा तुम लोग जाकर छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढूंगा। जब तक ये लोग खेल रहे हैं मैं आराम से कपड़े धो लेती हूँ। अरे अब इंतजार किस बात का, जल्दी से जाकर छुपो। आ जाओ। अभी नहीं छुपा। रेडी। ना जाने कहाँ चले गए वो, जरूर यहाँ होंगे। यहाँ तकिया किसने रख दिया? शिनचैन, हिमावारी किधर हो? शायद वो लोग बाहर निकल गए होंगे, देखता हूँ। आप कहीं बाहर जा रहे हैं? बच्चों के साथ खेलते खेलते पता ही नहीं चला। मुझसे काम करवा के रहेगी। अरे कमर में दर्द है। कोई बात नहीं, बच्चे हैं। बहुत बढ़िया मेरी जोड़ी। आगे बढ़, टाइम मुड़, रुक जा। वक्त हो गया है, आ जाइए। मित्सी, तुम सच में हिम्मत वाली हो जो इन्हें संभालती हो। मुझे अब आदत पड़ गई है। शिनचैन, हिमावारी, चलो हमें जाना है। सेल लगी है। बार्गेन सेल। अब ये मैं क्या कह रही हूँ? देखो बेटा, मामा को हॉस्पिटल जाना है। अब तो बिल्कुल ठीक लग रही हो, फिर आप हॉस्पिटल क्यों जाना चाहती हो मॉम? घूमने जा रही है? नहीं शिनचैन, हॉस्पिटल कोई घूमने नहीं जाता। ये देखो, ये पोस्ट कार्ड टाउन हॉल से आया है। सभी हाउसवाइफ्स का फ्री मेडिकल चेकअप हो रहा है। चेकअप का क्या मतलब? डॉक्टर्स चेक करेंगे कि सारे बॉडी पार्ट्स ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। तो डॉक्टर ये पता लगाएंगे कि आपका दिमाग इतना तेज क्यों है? वैसे ये बात तो मैं भी पता लगाना चाहता हूँ। हाँ हाँ, पहले घूसा खाओ फिर पता लगाना। ज्यादा चालाकी करने की कोशिश मत करो, समझे? अरे मुझे तो तैयार भी होना है, मैं तो भूल ही गई थी। मिसेस नोहारा, आपका नंबर है, आ जाइए। जी आ रही हूँ, मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। अरे आप कैसी हैं? हमारे क्लिनिक में ये नए डॉक्टर आए हैं, यही चेकअप करेंगे। रिटायर होने के बाद मैं यहाँ आ गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। उम्मीद है नए डॉक्टर पहले वाले से ज्यादा अचूक होंगे। चलिए मेडिकल चेकअप शुरू करते हैं। आप यहाँ बैठ जाइए। थैंक यू। शिनचैन, जरा इधर आओ। हिमावारी का ख्याल रखना बेटा। हिमावारी ऐसा नहीं करते बेटा। नहीं हिमावारी, मुझे माफ कर दीजिएगा। कोई बात नहीं। ओके, सबसे पहले मैं आपका वेट और हाइट चेक करूंगी। अच्छा ठीक है। इस तरफ। हाँ। देखो प्लीज हमारा टाइम वेस्ट मत करो, अभी बहुत सारे मरीज बाकी हैं। ठीक है, मैं समझ गई। ये नर्स तो बहुत जल्दबाजी कर रही।
वेट है 54 किलो। ओके, आइए अब इस पे आ जाइए मैडम। हाँ। अच्छा, तो हाइट 157 सेंटीमीटर है। चलिए जाइए, अब जाकर डॉक्टर से चेकअप करवा लीजिए। ठीक है। मैं आपसे माफी चाहता हूँ, बैठ जाइए। आपकी बच्ची बहुत ही प्यारी है। चलिए मैं इसका चेकअप फिर से शुरू करता हूँ। तो क्या पहले कोई बीमारी आपको हो चुकी है? नहीं, लेकिन कभी कभी मुझे मैम की बीमारी के बारे में पता है। मेरी बीमारी के बारे में? जो कभी ठीक नहीं हो सकती। ठीक नहीं हो सकती? मुझे कोई बीमारी नहीं है। आपको है एक बीमारी। और वो क्या है? गुस्सा करने की बीमारी। मुझे नहीं मालूम ये बच्चा क्या कह रहा है। क्यों, मैंने सही कहा ना मैम? आप ही तो कहती हैं कि आपको गुस्सा करने की कितनी बड़ी बीमारी है। देखो बेटा, ये हॉस्पिटल है, आवाज नीचे रखो। और अब इनका चेहरा देखिए डॉक्टर साहब, इनका गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ये देखिए। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी शिनचैन। बहुत ज्यादा बोलने लगे हो तुम आजकल। शुक्र है आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। जी अच्छा। चलिए मैडम, अब आपका ब्लड टेस्ट करेंगे हम। क्या इसकी जगह कुछ और इस्तेमाल नहीं कर सकते? आप डॉक्टर होके कैसी बात कर रहे हो? क्या आप इंजेक्शन से डरते हो सर? नहीं। तो चलिए ये शुभ काम अपने हाथों से कीजिए जल्दी। अरे ये कैसे डॉक्टर हैं जो खुद इतना डरते हैं? अरे नहीं, ये तो बहुत मुश्किल काम है। ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है मैडम। आप चिंता मत कीजिए, आपको ज्यादा दर्द नहीं होगा। क्या इस जगह लगा दूं? अरे डॉक्टर लगा दो। यहाँ पर? कैसा डरपोक है ये मुझसे हो क्यों? मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। अरे नहीं, ये इतना मुश्किल क्यों है? अब क्या करूँ? क्या हो गया? ज्यादा मत चिल्लाओ। सब ठीक है, ग्लास लेके पानी पी लीजिए। ठीक है। ये फ्री मेडिकल चेकअप बाकी है। आज हम कार्ड्स खेलेंगे। सो जा मेरी प्यारी बेबी, सो जा मेरी प्यारी बेबी। वाह, सो गई। शिनचैन कजामा के घर गया है और प्यारी हिमावारी भी आराम से सो रही है। डिनर बनाने में अभी बहुत वक्त बाकी है, तब तक मैं खाली हूँ। अब खूबसूरत मित्सी नोहारा अपना मेकअप करेगी। वाह मित्सी, तुम बहुत सुंदर लगोगी। अभी मेकअप। ये बोरिंग सीरियल आपका फेवरेट प्रोग्राम है ना मैम? तुम तो कजामा के घर गए थे ना शिनचैन? वो कजामा को अचानक बाहर जाना पड़ा। ओह नहीं, उसे भी आज ही बाहर जाना था। हिमावारी कहाँ है? वो सो रही है। अब तुम बिल्कुल शोर मत मचाना। सचमुच? इसका मतलब अब आप फ्री है? मैम प्लीज मेरे लिए कुछ खाने को बना दीजिए ना। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तुमने खाया था ना। इतना बोरिंग सीरियल देखते देखते मुझे भूख लग गई है मैम। प्लीज मेरे लिए थोड़ी बिरयानी बना दीजिए ना मैम। शिनचैन, मैंने बहुत दिनों से तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की बिरयानी नहीं बनाई है ना। मेरी प्यारी मैम। शिनचैन, लेकिन मैं इस वक्त बिरयानी नहीं बनाने वाली क्योंकि उसे बनाने में बहुत वक्त लगता है और मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। वैसे मैं तुम्हारे साथ गेम खेल सकती हूँ। समझ गया। हुई, एक्शन कमेंट कार्ड्स खेलते हैं। एक बात बताऊं, ये कार्ड्स मुझे स्कूल में मिले हैं मैम। ट्रम्प कार्ड्स? इसके बारे में कुछ बताओ। आपके साथ खेलना है, मेरे ख्याल से वही गेम ठीक रहेगा। लेकिन शिनचैन बेटा, हम खेलेंगे क्या? आज हम खेलेंगे हार जीत का खेल। अरे अब तो अभी से हार मान गई। अरे शिनचैन, हार जीत तो हर गेम में होती है, तुम्हें इतना भी नहीं पता? मुझे तो लगता है कि ये गेम बहुत ही बोरिंग होने वाला है। ये बोरिंग गेम नहीं है शिनचैन, मेरे ख्याल से हमें कोई और गेम खेलना चाहिए, है ना? नहीं 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 नहीं। चुप रहो शिनचैन, हिमावारी जाग जाएगी। बड़ी मुश्किल से सोई है। चलो ठीक है, यही गेम खेल लेते हैं। मुझे पता है आप हमेशा की तरह सोना चाहती हो। आपको खेलना नहीं आता, मैं आपको
बिल्कुल नहीं। हाँ ये तो बहुत बढ़िया हुआ, मुझे अपनी पसंद का कार्ड मिल गया। इसके पास भी 5 कार्ड्स। हम दोनों के पास 5-5 कार्ड्स कैसे हो सकते हैं? कुछ हुआ क्या मम? हम में से किसी एक के पास एक्स्ट्रा कार्ड होना चाहिए था। इधर लाओ, मैं चेक करती हूँ। लाओ। मेरे कार्ड्स वापस कीजिए। लेकिन बेटा इन कार्ड्स में जोकर तो है ही नहीं। ये सब क्या है शिनचैन? इनमें जोकर तो है ही नहीं। चलो बताओ, तुमने कहाँ छुपा रखा है? पता नहीं, शायद इसके अंदर हो, देखता हूँ। यहाँ भी नहीं है। जोकर नहीं होगा तो गेम का फैसला कैसे होगा? मैं अभी जाता हूँ और इसे ढूंढ के लाता हूँ। वो कार्ड मुझे नहीं मिला तो मैं आगे गेम नहीं खेलूंगा। चलो ये तो अच्छी बात है। अब क्या करे, कार्ड नहीं मिल रहा। बहुत बढ़िया। फिर ये देखिए मुझे क्या मिला, कार्ड्स का नया पैकेट। क्या इनमें जोकर है? शिनचैन, तुम्हारे पास कितने कार्ड्स हैं? मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ हुई है। प्लीज ना मत कहना, फिर से हमारे पास बराबर कार्ड्स हैं। मुझे चेक करने दो। जल्दी करो। ये लो। 4-4, 6-6, जैक-जैक, 3-3, एस-एस। मेरे पास जोकर है, इसके पास किंग है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि एक कार्ड मिसिंग है। आप मुझे बुद्धू बना रही हैं। मैं बुद्धू नहीं बना रही हूँ। समझ में नहीं आता अब इस लड़के को कैसे समझाऊं। देखो, तुम हमेशा निंजा की नकल करते हो, कार्ड्स यहाँ वहाँ फेंकते रहते हो, पापा के साथ कार्ड्स का पिरामिड बनाते हो, खेलते हुए कार्ड्स को पैसों की जगह इस्तेमाल करते हो, और उसके बाद कभी कार्ड्स को गिनते हो कि वो पूरे भी हैं या नहीं। नहीं, लेकिन वो इसलिए क्योंकि मैं बहुत बिजी रहता हूँ। तो आज हम कार्ड्स नहीं खेल सकते? आज के लिए इतना काफी है। क्या कर रहे हो? अब ऐसी बात है तो क्या कर सकते हैं, मेरे पास एक तीसरा पैकेट भी है। ये वाला पैकेट तो मैंने कभी यूज नहीं किया है मम। सेट्स हैं। इस बार मैं आपको जरूर हराऊंगा मम। ये तुम कैसे कह सकते हो? तो चलो शुरू करो। ठीक है शिनचैन, इस बार हमारे पास पूरे कार्ड्स हैं। हारने के लिए तैयार हो जाओ मम, इस बार आपको हारने से कोई नहीं बचा सकता है। देखो, सिर्फ एक ही गेम खेलेंगे, मुझे मार्केट जाना है और उसके बाद वापस आकर तुम्हारे लिए बिरयानी भी तो बनानी है। एक गेम और खेलेंगे, अगर आप जीती तो आपको हराना भी तो जरूरी है ना मम। ओहो, बड़े कॉन्फिडेंट लगते हो। चलो शुरू करते हैं गेम। ओके। चलो अब कार्ड्स बांटने की बारी है। अब मेरा स्टाइल देखना। कितना बढ़िया किया मम, एक बार फिर से करके दिखाइए। मुझे भी करना है, मुझे भी सिखाइए। मैं शुरू कर रहा हूँ मम। हाँ हाँ बेटा, शुरू करो। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ मम। ये तुमने क्या किया शिनचैन? कार्ड खराब कर दिया। ये तो जोकर है। अब क्या करें मम? तुमने कार्ड गेम नहीं खेल सकते और क्या? पर मुझे खेलना है मम। अरे देखो, जोकर के बिना हम गेम नहीं खेल सकते। मुझे नहीं पता, मुझे खेलना है। अरे शिनचैन चुप रहो, हिमावारी जाग जाएगी। शिनचैन चुप हो जाओ। देखा, आखिर तुमने हिमावारी को जगह ही दिया ना। छोड़िए मुझे। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो शिनचैन? मुझे कार्ड्स खेलनी है। बुद्धू कहीं का। हाँ शिनचैन, वो मेरे पास है, लेकिन एक बात बताओ, तुम उनका करोगे क्या? आज पता नहीं क्या बात है, पर मुझे खेलने का बहुत मन कर रहा है आंटी। क्या खेलना है तुम्हें? आपके घर मेहमान आए हैं? हाँ, वो आज मेरे कुछ दोस्त मुझसे मिलने आए हुए हैं। तुम्हारा भाई अभी तक वापस नहीं आया? ये ले तुम्हारी बारी। ये तो बोरिंग है। आज मैं पीऊंगा ढेर सारा दूध। मेरी कमर में दर्द हो रहा है। चलो इन्हें निकालो बेटा। अरे वाह मम, आज मार्केट में दूध की सेल लगी हुई थी क्या? अरे नहीं बेटा, तुम्हारे प्रिंसिपल सर का फोन आया था। उन्होंने मुझे बताया कि पार्टी के लिए दूध आया था, पर पार्टी कैंसिल हो जाने की वजह से सारा दूध बच गया, तो मैं दूध घर ले जा सकती हूँ। वैसे आपको पता है मम, मैं जानता हूँ कि ये पार्टी किस वजह से कैंसिल हो गई है। कल उन्होंने मुझे कॉल तो किया था, पर मैं जाना भूल गई। चलो अच्छा ही हुआ, सारा दूध तो हमें मिल गया ना। आप ऐसी बात कैसे भूल सकती हैं मम? अरे बेटा, मैं बहुत बिजी थी ना, इसीलिए। बहाने काफी हैं आपके पास, आप तो 4 घंटों तक सो रही थी। अच्छा, तो मेरे सोने से तुम्हें कोई परेशानी है? बताओ। हाँ? अब इतना सारा दूध कहाँ रखूं? मम, इस सारे दूध को फ्रिज में रख दीजिए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल जगह नहीं है, तुम खुद देख लो। ये फ्रिज में क्या क्या ठूंस रखा है? ये सारी जरूरी
खत्म हो गया। तुम्हें और थोड़ा पीना चाहिए बेटा। अरे बस बस मॉम। देखो बेटा, अगर तुम ज्यादा दूध पियोगे तो जल्दी जल्दी लंबे हो जाओगे, है ना? अरे आप बस इतना ही पियेंगी? वो इसलिए बेटा क्योंकि मम्मा को लंबा नहीं होना। मम्मा की हाइट बिल्कुल ठीक है ना बेटा? सारा मुझे पिला देंगे क्या? वो इसलिए क्योंकि तुम्हें ज्यादा दूध की जरूरत है। अब बस थोड़ा सा बचा हुआ है, मैं ले लेती हूँ। गुड, अब दूध खत्म हो गया। तुम्हें और थोड़ा चाहिए बेटा? हाँ? आपका सामान आ गया। ओह अच्छा, आप सामान ले आए। ये लीजिए आपके पैसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। जरा नीचे भी तो देखिए। आप बहुत मेहनत कर रही हैं। आपको दूध की सख्त जरूरत है, ये लीजिए। अरे वाह शिनचैन, बहुत बढ़िया। हाँ लीजिए ना, शर्माइए मत, दूध पी लीजिए। हाँ ठीक है। समझदार हो बेटा। बेटा किसका हूँ? मैं घर आ गया। ये सब क्या है मित्सी? वो हैरी, आज मिल्क डे है। वो क्या होता है? आज दूध पीने का दिन है हैरी। आज हम लोग सिर्फ दूध पियेंगे। मुझे दूध नहीं चाहिए। मेरे बेटे को पता मुझे क्या चाहिए। देखो, जब मैं ऑफिस से वापस आता हूँ तो मुझे जूस पीना होता है, दूध नहीं। समझ लो इस बात को अच्छी तरह। ये क्या है? ओह, क्या मुझे जूस नहीं मिलेगा? अरे मुझे जूस पसंद है, दूध नहीं। मुझे आज बहुत सारा दूध फ्री में मिला है, तो प्लीज ले लीजिए ना। इस सारे दूध को खत्म करना होगा क्योंकि फ्रिज में इसे रखने की जगह नहीं है। आज मैंने सारा खाना दूध से बनाया है। स्टीम्ड एग कस्टर्ड दूध के साथ, स्मॉल फिश दूध और पत्ता गोभी के साथ, रेड सॉस दूध और सोयाबीन कर्ड के साथ, और दूध चावल की खीर भी। जो दूध हम फ्रिज में नहीं रख सकते, उन्हें हमें जल्द ही खत्म करना होगा। एक और बात, आने वाले 3 दिनों में हम सिर्फ दूध ही पियेंगे। समझ गए आप लोग? समझ गया मॉम, मैं आपके साथ हूँ। अरे शिनचैन, एक बात सुनो। ये जो टेबल पर पैन रखा हुआ है, इसके अंदर तुम्हारे लिए दूध है। आज तुम्हें खाना खाने से पहले 1 गिलास दूध पीना है। तुम्हें खाना खाने के बाद भी दूध पीना है जो फ्रिज में रखा हुआ है। तुम्हें शाम को खेल कर आने के बाद भी 1 गिलास दूध पीना होगा। तुम्हें नहाने के बाद भी दूध पीना होगा और सोने से पहले भी दूध पीना होगा। ये सब क्या हो रहा है? अरे मैं तो बस एक बार देखना चाहता था कि कैसा लगता है दूध से नहाना, बस। और क्यों क्या कहा? दूध से नहाना? आपने दूध यहाँ डाल दिया? मित्सी, मैं चाहता हूँ कि पहले शिनचैन तुम्हें बताए कि उसे कैसा लग रहा है। क्या बताऊँ, कितना मजा आ रहा है। अच्छा लग रहा है। मैंने आप दोनों से ये नहीं पूछा था। वैसे देखा जाए तो ये आइडिया इतना बुरा भी नहीं है। इस तरह ज्यादा से ज्यादा दूध काम में आ जाएगा। ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? वैसे मैं भी मिल्क बाथ लेना पसंद करूंगी। हाँ, आप लोग यहाँ मजे कीजिए, मैं किचन में थोड़ा सा काम निपटा कर आती हूँ। ठीक है, बाय बाय। कितना मजा आ रहा है। हम रोज ऐसा करेंगे। बेटा, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। हम 10 तक गिनती करेंगे और फिर बाहर आएंगे। ओके। 1 2 3 अरे क्या कह रही हो? यहाँ नहीं, हिमावारी। नमस्कार, पेश है मौसम की जानकारी। आज मौसम सामान्य रहेगा। नींद आ रही है। वैसे आज नहाने में काफी मजा आया ना डैड? वाकई बहुत मजा आया बेटा। पर ये बताओ, तुम्हारी मॉम कहाँ है? अरे वाह, मेरी सारी थकान उतर गई। मिल्क बाथ तो सचमुच कमाल का है। क्या खुशबू है।